हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है असंगत अक्षर छांटना है आपको बी, एच, जे, क्यू और जेड में। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कौन कितना घटा है, कौन कितना बढ़ा है। तो क्यू से जेड कितना बढ़ा है, क्यू से जेड कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। और जे से क्यू कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है। यानी अगली संख्या कितनी बढ़नी चाहिए, 5 बढ़नी चाहिए। यानी जे से हम कितना माइनस करेंगे, -5 करेंगे। तो यहाँ पे एच की जगह पे क्या आना चाहिए था, एच की जगह पे क्या आना चाहिए था, एच की जगह पर ई आना चाहिए था। तब कितना हो जाता, तो जब ई में 5 बढ़ता तो जे हो जाता। और यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, 3 बढ़ना चाहिए। तो जब बी में 3 बढ़ाएंगे तो सी, डी, ई। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, ई। यानी ऑप्शन में क्या गलत है, तो ऑप्शन में एच गलत है। तो एच कहाँ है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है कि सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं। तो सभी नाइट्रोजन को हमने एन से दिखा दिया, अद्वितीय हैं तो अद्वितीय को हमने दिखा दिया ए से। ठीक है। और सभी उर्वरक क्या हैं, उपयोगी हैं। तो सभी उर्वरक को हमने दिखा दिया यू से। उपयोगी हैं, उपयोगी को हमने यूपी से लिखा दिया, यानी उपयोगी हैं। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। तो कुछ उर्वरक उपयोगी हाँ हो सकते हैं। दूसरा है कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है। तो उर्वरक का नाइट्रोजन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है वे नारेख है, कौन सा वे नारेख सही बनेगा। पोशाक, साड़ी, शर्ट। पोशाक यानी होता है वस्त्र। तो वस्त्र यानी पोशाक, पोशाक के अंतर्गत ही साड़ी आती है और शर्ट आता है। लेकिन साड़ी और शर्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए आएंगे दोनों वस्त्र के अंतर्गत ही, पोशाक के अंतर्गत ही, लेकिन दोनों क्या होंगे, आपस में अलग होंगे। तो ऑप्शन कौन बनेगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कथन निष्कर्ष का। कथन कह रहा है क्या भारतीय सरकार को अनाथालय को सहारा देना चाहिए। इसको हमको ध्यान से पढ़ना है, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। ठीक है। निष्कर्ष कह रहा है हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता की ओर इंगित करती है। सही है। नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी सही होगा। तो सेकंड भी सही होगा। यहाँ कथन निष्कर्ष की जगह पर ये निष्कर्ष ना होकर यहाँ पर तर्क होना चाहिए था, तब दोनों राइट होंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, तर्क होगा। जब तर्क होगा तब दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। तर्क में हमें अपने हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता है। आर्थिक स्थिति सरकार की सहारे की ओर इंगित करती है, ये बात सही है। और दूसरा, अगर अनाथालयों को सहारे सरकारी मदद मिलेगी तो कुछ गैर सरकारी संगठन भी पनपते हैं, ये भी बात सही है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर निष्कर्ष की जगह पर क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। अगला प्रश्न है कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं। तो कुछ शैम्पू को हम कंडीशनर बना देते हैं। शैम्पू को हमने एस से लिख लिया, कंडीशनर को हमने सी से लिख लिया। सभी तेल कंडीशनर हैं। तो सभी तेल कंडीशनर हैं, तो तेल कंडीशनर के अंदर ही आ जाएगा। तो सभी तेल कंडीशनर हो गए। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी तेल शैम्पू हैं। तो सभी तेल शैम्पू नहीं है, कुछ तेल शैम्पू हैं। तो ये तो गलत हो गया। कुछ शैम्पू तेल हैं, तो कुछ शैम्पू तेल हैं। तो कुछ शैम्पू तो तेल से मिल ही नहीं रही हैं। तेल तो यहाँ पर है, अलग है। तो तेल से कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो क्या होंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन गलत होंगे। है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मालदीव, भूटान, नेपाल, सेशल्स। तो क्या है, सेशल्स जो है अफ्रीका की, सेशल्स जो है अफ्रीका में स्थित है। और जबकि मालदीव, भूटान, नेपाल ये कहाँ स्थित हैं, ये सब अफ्रीका में, सॉरी एशिया में स्थित हैं। तो सेशल्स कहाँ होगा, सेशल्स अफ्रीका में स्थित है। जबकि बचे हुए तीनों ऑप्शन कहाँ पर स्थित हैं, ये एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। अगला है कि इसमें बताना है कौन सी संख्या असंगत है।
13 280, 14 237, 15 276 और 16 272। तो 13 से 280 कटेगा? नहीं कटेगा। 14 से 237 कटेगा? नहीं कटेगा। 15 से 276 कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन 16 से 272 कटेगा? हाँ, कट जाएगा। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि वो तीनों में भिन्न है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, 2 से 7 कैसे आया है, 2 से 7 कैसे आया है, यहाँ पे कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। 7 से 16 कैसे आया है, यहाँ कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। और 16 से 29 कितना आया है, यहाँ कितना बढ़ा है, 13 बढ़ा है। यानी हर के बीच में, सबके बीच में +4 हो रहा है। तो यहाँ पर भी 13 में जब हम 4 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 17। और 29 में जब हम 17 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बोन। बोन यानी हड्डी का उपचार कौन करता है, यानी हड्डी के उपचार को क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। तो कैंसर के उपचार को क्या कहते हैं, कैंसर के उपचार को क्या कहेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, ऑप्शन ए इसके लिए क्या सही हो जाएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट। यानी हड्डी के उपचार के लिए ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं, और उसी प्रकार कैंसर के उपचार के लिए कौन से होंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। कथकली, मणिपुरी, गरबा, उड़ीसा। कली, मणिपुरी, ओडिसी, ये सब क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि गरबा क्या है, गरबा क्या है, गुजरात का एक लोक नृत्य है। इसलिए कौन सा अलग हो जाएगा, ये तीनों क्या हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि गरबा क्या है, लोक नृत्य है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 10, 13, 17, 24, 35, यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ कैसे आया है, ऑप्शन यहाँ 3 का है और यहाँ पे 4 का अंतर है। ये 4 और ये 3 जोड़कर अगली संख्या 7 प्लस हुई, और 7 और 4 जोड़कर अगली संख्या यहाँ 11 प्लस हुई। तो 7 और 11 जुड़कर अगली संख्या यहाँ कितनी प्लस होगी, 18 प्लस होगी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं तो कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं। ठीक है, स्क्रीन को हमने लिख दिया एस से और डिस्प्ले को लिख दिया डी से। सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं तो मॉनिटर इसी के अंतर आ जाएगा। डिस्प्ले हैं तो मॉनिटर को हमने लिख दिया एम से। ठीक है, सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, यानी सारे मॉनिटर भी क्या हैं, बॉक्स हैं। यानी इसके बाहर भी एक गोला बन जाएगा, इसको हम लिख दिया बी से, यानी बॉक्स हो गया। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, यानी कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं। हाँ हैं, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि बाहर से अंदर को थोड़ा प्राप्त किया जा सकता है। क्या कह रहा है, कुछ मॉनिटर स्क्रीन है तो कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, कोई संबंध ही नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। यानी कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। एक ही विकल्प यानी कथन एक सही होगा। है कि जिसमें आपको संबंध बताना है, यानी इसका संबंध इससे है तो ओमेन का संबंध किससे होगा। कास्टिज्म यानी जातवाद से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी भेदभाव होता है। तो ओमेन से क्या होगा, यानी नारी सशक्तिकरण से क्या होगा, इनजस्टिस होगा, लिबरेटरी होगा, जेंडर इक्वलिटी होगा, या डिजिनलिटी होगा। तो क्या होगा, ओमेन से यानी महिला सशक्तिकरण से क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता होगी। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। है कुछ कागज इस्पात हैं तो कुछ कागज क्या हुए, इस्पात हो गए। कुछ कागज इस्पात हो गए। कागज को हमने लिख दिया के से और इस्पात को हमने लिख दिया, इस्पात को लिख दिया ई से। ठीक है, सारे इस्पात धातु हैं, यानी सारे के सारे इस्पात भी क्या हैं, धातु को हमने लिख दिया डी से। फिर कह रहा है सारी धातुएं काली हैं, यानी सारी की सारी धातुएं भी क्या हो गई, काली हो गई। काली को हमने लिख दिया के से।
अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ कागज धातु हैं, तो कुछ कागज धातुएं हैं, हाँ हैं, ऑप्शन ए सही होगा। सारा इस्पात काला है, तो सारा इस्पात यानी इस्पात तो ये है, यानी पूरा का पूरा इस्पात काले के अंतर्गत आ गया, यानी हाँ सारा इस्पात भी काला है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं, यानी दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। है इस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में भिन्न है। तो देखते हैं क्या है। 96 को जब हम 2 से भाग करेंगे, 96 को जब हम 2 से भाग करेंगे, सॉरी 192 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 96, और 96 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। तो जब 48 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 24 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 38 है। तो क्या गलत है, ऑप्शन डी 38 ही गलत है। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का विषम जोड़ी ज्ञात करें, यानी 1 से 8 कैसे आया है, 322 कैसे आया है, 7 से 50 कैसे आया है, 965 कैसे आया है। तो जब हम 1 में 7 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। 3 में 7 से गुणा करेंगे 21 और 1 जोड़ देंगे तो 22। 7 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50। और 9 में 7 से गुणा करेंगे कितना होगा 9 सत्ते 63 और 1 जब जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए था 64 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है 65 है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, तो यही गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी गलत हो गया। स्टोव, फ्रीजर, बर्फ का टुकड़ा। तो फ्रीजर क्या होती है, फ्रिज के अंदर ही बर्फ का टुकड़ा बनता है, ठीक है। स्टोव का काम क्या होता है, स्टोव का काम होता है गर्म किसी वस्तु को गर्म करना या पानी को गर्म करना। तो गर्म, ये तो गर्म संबंधित हो गया। और फ्रीजर क्या करता है, ठंडा रखता है, यानी बर्फ का टुकड़ा इसी में जमता है। तो फ्रीजर के अंदर क्या आ गया, बर्फ का टुकड़ा आ गया और स्टोव अलग हो गया। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है इस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में अलग भिन्न है। क्रिकेट, स्क्वाश, टेबल टेनिस, फुटबॉल। तो क्रिकेट में खेली जाने वाली गेंद स्क्वाश हो या टेबल टेनिस की गेंद हो, या तीनों गेंदें क्या होती हैं, छोटी होती हैं, जबकि फुटबॉल की गेंद बड़ी गेंद होती है। या फिर आप ये नियम लगा सकते हैं, क्रिकेट, स्क्वाश और टेबल टेनिस में गेंद को मारने के लिए हाथ के अतिरिक्त एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जबकि फुटबॉल में सिर्फ और सिर्फ पैर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा भिन्न है, तो ऑप्शन ये फुटबॉल भिन्न है। अगला है कम से कम कुछ नल वॉल्व हैं, यानी कम से कम कुछ नल क्या हैं, वॉल्व हैं। नल को हमने दिखा दिया एन से, वॉल्व को दिखा दिया वी से। अगला कह रहा है कुछ वॉल्व टंकी हैं, यानी कुछ वॉल्व क्या है, टंकी हैं, कुछ वॉल्व टंकी हैं। कथन जैसा कहा हमने वैसा बना दिया। निष्कर्ष कह रहा है कुछ नल टंकी हैं, तो कुछ नल टंकी हैं, तो नल का टंकी से कोई संबंध ही नहीं हो रहा है, यानी पहला गलत। सभी टंकियां नल हैं, तो सभी टंकियां नल नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। अगला है वनस्पति जगत, आवृतबीजी और पाइनस, क्या इसमें कौन संबंध बनेगा। तो आवृतबीजी तथा पाइनस दोनों ही वनस्पति जगत के अंतर्गत क्या आते हैं, आवृतबीजी भी आता है और पाइनस भी आते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आते किसके अंतर्गत हैं, वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।